ओम साई राम। बातें एक फकीर की। साईं लीला भाग 11। साईं सभी धर्मों को मानते थे, उन्हें आदर देते थे। उनके मन में सर्वधर्म के प्रति सद्भाव था। उनके दर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के आते थे। उनका द्वार अमीर, गरीब, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, स्वस्थ बीमार, अपंग, लाचार, समर्थ असमर्थ, बच्चे बूढ़े सभी के लिए समान रूप से खुला था। जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, मजहब आदि भेदभाव की कोई दीवार वहाँ पर नहीं थी। बाबा जहाँ पुरानी बोरी लगाकर बैठते थे, वहाँ लोगों के लिए मस्जिद थी, परंतु साईं के लिए द्वारका माई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य इन चारों वर्णों के लोगों का वहाँ समान रूप में प्रवेश था। सभी का एक समान आदर होता था। अपने जीवन काल में बाबा ने सभी भक्तों से हमेशा भेदभाव की दीवार को गिरा देने की बात कही। साईं सभी पर्व, त्योहारों एवं धर्म संप्रदायों को समान आदर देते थे। ऐसा करके वे देश और समाज में सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूती प्रदान कर रहे थे। साईं ये चाहते थे कि सभी अपने अपने धर्मों को माने, सभी अपने अपने इष्ट की भक्ति करें, हर व्यक्ति दूसरे के धर्म के साथ सद्भाव रखे। सभी धर्मों की मंजिल एक ही है, सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। बाबा ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम अमुक धर्म को मानो या धर्म परिवर्तन कर लो। साईं ने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। वे अपने आप को ईश्वर के दासों का दास बताते थे। यही तो उनकी ईश्वरीय लीला थी। साईं ने लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, परंतु उन्होंने अपना कोई भी पथ या संप्रदाय नहीं बनाया, ना किसी नाम से कोई धर्म स्थापित किया और ना ही अपना कोई शिष्य बनाया। वे सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही मानते थे और कहते थे कि सबका मालिक एक है। साईं के पास प्रतिदिन हजारों लोग आते थे। बाबा ने शिरडी आने वाले सभी लोगों को अपने अपने धर्म के प्रति निष्ठा व दृढ़ता रखने की बात कही। यहाँ आने वाले सभी लोगों को अपने अपने धर्मों को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। किसी के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं थी। बाबा ने किसी कोई विशेष धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया। उन्होंने किसी की आस्था में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। बाबा सभी से ये कहते थे कि पहले अपने इष्ट देव की पूजा करो, पहले अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करो, फिर मेरे पास आओ। बाबा का एक परम भक्त था मेघा। वह शिव भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान शिव की उपासना करता। इसके बाद वह बाबा की पूजा करता। एक बार मेघा बाबा की पूजा करने के लिए आया तो बाबा ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की। बाबा ने कहा कि वापस जाओ, मंदिर के कपाट खुल गए हैं, पहले वहाँ पूजन करो। बाबा ने भगवान शिव की पूजा करने के बाद मेघा को अपने पूजन की अनुमति दी। बाबा इष्ट देव व कुलदेव की पूजा का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए भक्तों को प्रेरित करते थे। साईं ने शिरडी के प्राय सभी मंदिरों और मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने तात्या पाटिल की देखरेख में शनि, गणपति, शंकर, पार्वती और मारुति मंदिर ठीक करवाए। भक्तों के आस्था स्थल और पूजा स्थल के प्रति भी बाबा के मन में पूर्ण सद्भावना थी। साईं के पास प्रतिदिन जितनी भी दक्षिणा आती, उसका एक निश्चित भाग वे मंदिरों के जीर्णोद्धार आदि धर्मार्थ कार्यों में लगा देते थे। शिरडी की यह मस्जिद वह मस्जिद थी जिसमें बाबा फकीरों के साथ बैठकर बातें करते थे। यह वह मस्जिद थी जिसमें तुलसी दल का पवित्र पौधा लहलहाता था। यह वह मस्जिद थी जिसमें दंडधारी ज्ञानी एवं हिरण की छाल धारण करने वाले साधु सन्यासी साईं से मिलने आते थे और सभी का एक दूसरे के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार व आचरण था। आने वाले फकीर, संत या जनता को वापस जाते समय साईं एक शब्द अवश्य कहते थे, अल्लाह मालिक। साईं ने भक्तों को बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हैं। इस द्वारका माई से भी एक रास्ता ईश्वर तक जाता है। अतः जो कोई भी मेरा स्मरण करेगा, मैं उसे भव सागर से पार उतारने में सहायता करूँगा।
बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ओम साईं राम।